हेलो गाइस, त्रिदेव की दुनिया में आपका स्वागत है। आज फिर से एक नई वीडियो लेके आ गई हूँ आप सबके लिए। आप त्रिदेव की दुनिया को प्यार दीजिएगा। जैसे कि आपने पिछली 2 वीडियो में देखा था कैसे कैसे मेरी प्रेगनेंसी लॉस हुई थी, डीएनसी हुई थी, और साथ में कैसे हमें भगवान शिव की नगरी में गए थे और गुरुजी ने हमें भेजा था। गुरुजी ही मेरे शिव हैं, उन्होंने ही सब कृपा की थी मेरे पे। उसके बाद जैसे ही हम काशी के बाद घर आए थे, अक्टूबर 2024 में गए थे। जैसे ही हम आए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने कैसे बदल गए, क्या क्या किया मैंने, मतलब हमें कुछ नहीं पता चला। 3 महीने मैंने मैंने भगवान का नाम लिया। मतलब जैसे ही मैं काशी से आई थी, मेरे गुरुजी के सत्संग सुनती थी। सत्संग में बताते थे ऐदा कर आंटी, तू ऐदा कर, अंकल तू ऐदा कर, आंटी अंकल सबके मैं सत्संग सुनती थी। और वो सत्संग मेरी रियल लाइफ में मेरे साथ होते थे। अभी मैं शेयर नहीं करूँगी, जब गुरुजी बोलेंगे मैं तब शेयर करूँगी। तो वो होते थे। तो जैसे ही मैं काशी से आई थी अक्टूबर में मैंने क्या किया, मैंने भोलेनाथ के मंदिर में जाना शुरू किया। वहाँ सब क्या करते थे, सफाई करते थे शिवलिंग की। मैंने भी शुरू कर दी, मैं जल चढ़ाती थी, मैं शिवलिंग की सफाई करती थी। मंदिर की भी सफाई कर मैं नहीं करती थी सफाई, मेरे से भोलेनाथ, मेरे से मेरे गुरुजी करवाते थे और मैं करती थी। उसके बाद वहाँ पे बैठ के मैं शिव चालीसा पढ़ती थी, आरती करती थी। उसी के साथ मैं हनुमान चालीसा भी पढ़ती थी। हनुमान चालीसा ये नहीं है कि आप मंगलवार शनिवार को पढ़िए, ऐसा कोई होता नहीं है, आप पढ़ सकते हो वहीं मंदिर पे बैठ के। और वो पढ़ी मैंने अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने मैंने तपस्या की। और घर आके मैं माला जाप करती थी। गुरुजी की तो माला जाप करती थी 108 बार। उसके साथ साथ 2 मंत्र और थे और एक पुराण था, वो आप सबको मैं बताऊंगी। वो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, वो कौन सा पुराण था, वो कौन से मंत्र थे, कैसे किए, कौन सा अध्याय कब पढ़ना है, कब शुरू करना है पुराण। और पुराण का कैसे कैसे करना है, कैसे भोग लगाना है, मतलब कैसे पूजा पाठ करनी है, वो आपको मैं सब बताऊंगी, वो पुराण के बारे में और वो मंत्र के बारे में। उसके बाद जनवरी में, हाँ, जनवरी में पहले जनवरी में क्या हुआ कि हमने क्या किया, हम सुनते थे कि खाटू श्याम जी भी कृपा करते हैं सब पर। हमने सोचा क्या पता खाटू श्याम जी हम पर भी कृपा कर दें। तो ऐसे ही बैठे थे एक दिन, एकादशी वाले दिन मन्नत मान लिखते हैं, जो भी होता है खाटू श्याम जी का। तो एकादशी को मैंने हस्बैंड जी को बोला, चलिए हम ना अर्जी लगाते हैं खाटू श्याम जी को। उन्होंने बोला ये नहीं होता, हमने इतना पूजा पाठ किया, मतलब 4 साल से इतना मतलब करके आ रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है, कुछ नहीं होता, अभी छोड़ो, जो होगा ज़िंदगी में देखा जाएगा, जैसे भी होगा। मैंने बोला नहीं, मैंने अभी 3 महीने मैंने इतना किया है, अभी आप जनवरी में करके तो देखिए, क्या पता मतलब सब सेफली चले, कुछ हो जाए, मतलब धड़कन आ जाए बच्चे की, सब अच्छा चले। तो उसके साथ साथ तो हम शिव की पूजा भी करते थे, उसके साथ साथ हमने सत्यनारायण की कथा भी करवाई। और सत्यनारायण की कथा से पहले हमने खाटू श्याम जी की अर्जी लगाई। अर्जी कैसे लगानी है, कब लगानी है, कौन सा दिन है और कौन सा पेन लेना है, क्या करना है, वो मैं आपको सब बताऊंगी कि हमने अर्जी कैसे लगाई। और अर्जी को कहाँ रखना है जब तक आपकी मन्नत पूरी नहीं होती, वो आपको मैं सब बताऊंगी। और उस सर जी को जब मन्नत पूरी होती है क्या करते हैं, वो मैं आप सबको बताऊंगी। और मेरी भी खाटू श्याम जी ने भी सुन ली है, मेरी सब मतलब सारे भगवान इकट्ठे होके, मतलब वो 3 महीनों में क्या क्या कर रहे थे मुझे नहीं पता, भगवान हमारे साथ क्या क्या कर रहे थे, सब अच्छा होता गया। फिर खाटू श्याम जी की अर्जी लगाने के बाद हमने क्या किया, मेरे दिमाग में आया हमें सत्यनारायण की कथा करवानी चाहिए। मैंने पंडित जी को फ़ोन किया, मैंने हस्बैंड को बोला ऐसे ऐसे बात है, हस्बैंड जी ने छुट्टी ली, हमने सत्यनारायण की कथा करवाई। सत्यनारायण भी जी कहते हैं कि भगवान सत्यनारायण जी भी आपको खुशियाँ देते हैं, आपके परिवार को हमेशा खुशहाल रखते हैं, हमेशा कोई भी बाधा नहीं आने देते वो सत्यनारायण जी। सारे भगवान वैसे आने देते, पर मेरे दिमाग में है नहीं मुझे सत्यनारायण की कथा करवानी है। तो मेरे हस्बैंड जी ने बोला ठीक है आप करवा लो, कथा करवा लो। पंडित जी को फ़ोन किया, सामग्री वगैरह इकट्ठी की, तो हमने सत्यनारायण की पूजा करवाई। और उसके ही 15 दिन बाद मुझे प्रेगनेंसी कंसीव हो गई। फिर से डर मन में, ऐसे वैसे ये वो, मतलब सब कुछ मन में, इतना डर कि फिर से ऐसे ना हो जाए, फिर से वैसे ना हो जाए, मतलब बिल्कुल डरे हुए हम दोनों, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कैसे कैसे होगा सब।
मतलब अक्टूबर में ही मैंने सब काशी आने के बाद मैंने सब शुरू किया था। जैसे कि स्नान करवाया था, आपको पता है काशी में हमने लोलार का कुंड में मैंने और मेरे हस्बैंड दोनों का हस्बैंड वाइफ का स्नान होता है। वहाँ पे संकल्प लिए जाते हैं, व्रत होते हैं। उसका कैसे मैंने शिव की पूजा की, शिवलिंग के मतलब पूजा की, और उसके बाद मैंने कैसे पुराण पढ़े, माला जाप की, खाटू श्याम अर्जी, सत्यनारायण कथा, ये सब मतलब हमने सब किया। और जनवरी में मुझे कंसीव हो गई प्रेगनेंसी। और उसके बाद क्या हुआ कैसे, मैं आप सबको आगे शेयर करूंगी। डॉक्टर ने अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कौन कौन से मेरे टेस्ट करवाए थे, सब कुछ मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। और मेरे टेस्ट वगैरह सब नॉर्मल आते थे, हस्बैंड के सब नॉर्मल टेस्ट आते थे। आप सबको मैं बताऊंगी। ये वीडियो उन सबको शेयर करिए जिनको मतलब दुनिया में बहुत सारी दुनिया है जिनको ये प्रॉब्लम्स हैं। आपको पता है हमारे आसपास बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, कोई रिलेटिव्स हैं, उनको शेयर करिए कि हमने भी भगवान की हमें भी मतलब भगवान की कृपा से ही सब कुछ हुआ है। मतलब मैं चाहती हूँ जैसे हम थे, हम डरते थे, ये होता था कि और किसी के साथ कुछ ना हो, ऐसा हम ये चाहते हैं। आप उन सबसे शेयर करिए। अगली वीडियो में बताऊंगी आगे मैंने क्या किया, कैसे मेरी प्रेगनेंसी सेफली चली, क्या क्या मैंने डॉक्टर ने जैसे जैसे बोला वैसे वैसे किया, आप सबको मैं बताऊंगी। त्रिदेव की दुनिया में स्वागत है, ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच त्रिदेव की दुनिया।